जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे मेरे साथी। और मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं मेरे साथी, आपका अपना नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो मेरे साथी ये एक टॉपिक ही नहीं है, ये हमारे जो आम जीवन है, जो मछुआरे हैं, जो हमारे साथी भाई जो जलयान से चलते हैं, या फिर हम अगर घूमने जाते हैं गोरखपुर के नौका विहार में, तो उससे रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं, धारा वाले कैसे होते हैं क्वेश्चन, अगर हम तैरते हैं तो इस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप इस टॉपिक में देखेंगे और समझेंगे और कोशिश कीजिएगा समझने की मेरे साथी कि आखिरकार होता कैसे है। आप क्वेश्चन को न देख के अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें होती हैं उससे आप फील कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, फिर आप अपने क्वेश्चन को लगाइएगा और फिर हम बताएंगे नाव और धारा में क्या होता है। ठीक है मेरे साथी, धारा का एक चाल होता है जिसे हम धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, व्यक्ति की कोई चाल होगी, व्यक्ति की चाल कैसे होगी? तो मेरे साथी, व्यक्ति की जो वास्तविक चाल होगी वह शांत जल में होगा। किस में होगा? शांत जल में। ठीक है, यानी कि पोखरा में पानी रुका हुआ होता है, तालाब में पानी रुका हुआ होता है, लेकिन नदी में पानी स्थिर भी होता है, अप्रवाहित भी होता है। उसमें कैसे क्वेश्चन लगाएंगे? तो नदी से रिलेटेड आएगा, समुद्र से जो भी आएगा, लेकिन धारा वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे लगाएंगे? तो व्यक्ति की चाल अगर पूछे वास्तविक चाल, तो उसका मतलब ये हो गया कि शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात करना होता है। अगर हम मान लें ए किलोमीटर या मीटर प्रति सेकेंड है, मेरे साथ ही मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, या फिर आपका यूनिट है किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक, तब कैसे लगाएंगे? किलोमीटर प्रति घंटा होता है, सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा है, तब कैसे लगाएंगे और कैसे यूनिट चेंज करते हैं ये भी हमने आपको बताया था, लेकिन एक बार और हम बता देंगे। और ये हो गया धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल मतलब आपका मान लेते हैं बी हो गया। ठीक है मेरे साथी, अब अगर यहाँ से जब दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, वहाँ पे चाल नहीं मेरे साथी, वहाँ पे सापेक्ष चाल होता है। तो सापेक्ष चाल इस बात पे निर्भर करता है कि वह किस डायरेक्शन में है। अगर धारा की दिशा में है तब क्या होगा, जैसे पानी बह रहा है ऐसे और आप भी हैं, पानी पर हैं, किसी चाल से चल रहे हैं, तो पीछे से जो धारा की चाल है यानी कि पानी का बहाव है, वो भी आपको पुश करेगा, धक्का देगा, यानी कि आपको सपोर्ट करेगा, आपकी जो स्पीड है उसमें इजाफा करेगा। कितना इजाफा करेगा? तो मेरे साथी, धारा की चाल के बराबर ही इजाफा होगा। अगर धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आप यदि मेरे साथी धारा की ही दिशा में जा रहे हैं, तो आपका जो चाल होगा वो ऐड हो जाएगा और कुल मिलाकर आपका जो चाल होगा वह 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, जब मेरे साथी वो विपरीत दिशा में होंगे, यानी कि धारा इधर से बह रही है, आप धारा के विपरीत जा रहे हैं, जैसे हवा बहती है और हवा के आप विपरीत जाते हैं, तब क्या होता है, आपका स्पीड कम हो जाता है। कितना कम होगा? तो धारा के चाल को माइनस कर देंगे आपके वास्तविक चाल में से, तो आपका क्या आ जाएगा, जो चाल होगा वो आ जाएगा जी किस चाल से आप कवर कर रहे हैं दूरी को। तो मेरे साथी, आपको इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा, एक आता है धारा की दिशा में, धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल। ठीक है, दिशा में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल। ठीक है, सीधे चाल लिख दें, धारा की दिशा में चाल। ऐसी को बोलते हैं मेरे साथी धारा की अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में। ठीक है, अनुकूल दिशा, ठीक, इसी को बोलते हैं धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में, इसी को बोलते हैं, चलो क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे क्या बोलते हैं किसको। ठीक है, हाँ, अप स्ट्रीम इसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हिंदी में लिख दें, अप
स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है धारा। अप स्ट्रीम आपका इंग्लिश में भी आएगा तो उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे साथी, तो हमने क्या बताया था कि धारा के चाल को अगर हम ऐड कर देंगे, जो व्यक्ति की शांत जल में चाल है या फिर नाव की शांत जल में चाल है, ठीक है, व्यक्ति या नाव भी बोल सकते हैं मेरे साथी, नाव की चाल शांत जल में, तो क्या होता है, इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। लेकिन मेरे साथी अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये x है, क्या है, x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। उसी तरह धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में इसको बोलते हैं प्रतिकूल। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। प्रतिकूल तो मेरे साथ ही इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक, अगर इसको हम y मान लें तो इसमें क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में धारा ऐसे बह रही है और आपका नाव इसके विपरीत जा रहा है, तो क्या होता है कि धारा का जो स्पीड होगा वह माइनस हो जाएगा आपके रियल के स्पीड में से। तो कितना होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी। और हाँ मेरे साथी, हमेशा जो धारा की चाल होगी वह हमेशा नाव हो या व्यक्ति हो या जहाज़ हो उसके चाल से कम होगा। कब, विपरीत दिशा में, तो एकदम कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कम नहीं होगा तो धारा क्या है, जहाज़ को या व्यक्ति को या फिर नाव को बहा देगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं और ये पता करें कि व्यक्ति की शांत जल में, जैसे यहाँ पे दिया हो, जैसे मान लेते हैं ये दिया है आपका 15 और ये दिया है आपका 8, ठीक है, 1 मिनट, मान लो 5 दिया, ठीक है। अगर मेरे साथी ये, यानी कि अगर व्यक्ति की या नाव की चाल जो है धारा के अनुकूल दिशा में या उसके दिशा में है, तो क्या है, वह चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आपके क्वेश्चन में ही दोनों चीज़ें दिया हो, विपरीत दिशा में उसका चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये पूछे आपसे कि व्यक्ति की या नाव की शांत जल में क्या उसका स्पीड होगा, यानी कि चाल क्या होगा, तब क्या करते हैं मेरे साथी, हमेशा इनको जोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे आप तो 15 5 20 हो जाएगा। अब 20 का आधा अगर करेंगे तो 10 आ जाएगा, उस नाव की या व्यक्ति की शांत जल में चाल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे साथी ये कहे कि धारा की चाल क्या होगी, तो हमेशा आप घटा दीजिएगा इसमें से, 15 में से 5 घटाएंगे 10, और डिवाइड तो हमेशा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5। कैसे आया है, क्यों आया है, देखो, धारा उसका नाव का चाल 10 आया था और धारा का 5 आया है। अगर हम कहें धारा की दिशा में तो 10 और 5 15 हो गया, सही है। अगर कहें धारा के विपरीत दिशा में तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि मेरे साथ ही आप दोनों तरह से समझ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो क्या करते हैं मेरे साथी, व्यक्ति की अगर शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना, नाव की चाल शांत जल में, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी आप लोग समझ लीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बटे 2, यानी कि मेरे साथ ही दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देंगे तो नाव की या व्यक्ति की शांत जल में चाल आ जाएगी। ये बातें आप नोट कीजिएगा। अगर घटा कर करेंगे मेरे साथ ही तो धारा की चाल आएगी। धारा की चाल क्या आएगी, अगर ये दोनों चीज़ दी होगी तो x माइनस वाई अब बटे हो जाएगा 2। यहाँ पर आ जाएगा आपका धारा का चाल। अगर ये क्वेश्चन में दिया होगा तो ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और हाँ मेरे साथ ही इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और जब तक क्लास न ख़त्म हो जाए तब तक इसे देखिएगा। फिर उसके बाद आप बताइएगा कि आपको समझ में कितना आया कितना नहीं आया है, ठीक है। मेरे साथी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा समझ में आ जाए। मेरे साथी बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे
लेकिन उससे पहले हम फार्मूला एक तरफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो, पहली बात, 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। अनुकूल दिशा में चाल क्या होता है, x बराबर a + b। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा है, छोटा नहीं ना दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा मेरे साथी, बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। प्रतिकूल में क्या होगा, प्रतिकूल में चाल, तो y बराबर होता है a - b, ठीक है। शांत जल में अगर नाव की चाल ज्ञात करना हो, शांत जल में नाव की चाल जगह x + y/2, और धारा की चाल ये हो जाएगा x - y/2। ये फार्मूला है मेरे साथी, इन्हीं से आपको खेलना है। ये आपके पास जो तुरुप की इक्के हैं या फिर आपके ट्रम्प कार्ड यही सब हैं, और इसी से आपको जंग के मैदान में जीतना है, हथियार है आपके हैं, ठीक है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे साथी, और इसे आप ज़रूर देखिएगा और लगाइएगा। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको पूरे अच्छी तरह समझा दें, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कि एक नाविक स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। तो स्थिर जल में जब होता है चाल तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ए का मान हो गया, ठीक है। अब क्या कहा है, यदि नदी का जल प्रवाह यानी कि धारा की चाल, ये धारा का है, ठीक है, ये क्या है, नाव का है, शांत जल में, शांत जल में, ठीक है। क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बी का मान दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे लगाएंगे, देखो क्या पूछा है, तो पूछा है जल प्रवाह के अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या होता है कि उसकी दिशा में ही मेरे साथी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल दिशा में, ठीक है, ये वाला आंसर। तो मेरे साथी जो कि आपका ऑप्शन सही है, ए फॉर आगरा, ठीक है। तो आगरा अगर आपको घूमना है, वह भी आप जॉब अगर आपको सरकारी करना है आगरा में ही, तो आप इस तरह से क्वेश्चन लगा के ए फॉर आगरा सही कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार, लाजवाब और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लिखा है कि एक नाविक स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है। स्थिर जल में ए का मान दिया है मेरे साथी, ए का मान दिया है 15 किलोमीटर प्रति, इसे चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मान दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या पूछा है, तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल, जल प्रवाह के अनुकूल दिशा में जब होता है, यानी कि धारा की ही दिशा में होता है, और नाविक की चाल पूछे मेरे साथी, तो दोनों चालों को ऐड कर दीजिएगा, धारा की चाल प्लस नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। जब जोड़ेंगे आप तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी, बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इसी तरह के क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है कि समय कितना लगेगा। एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ये हमने आपको बताया था, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है, आप कॉपी कर सकते हैं यहीं से,
ठीक है, सब क्वेश्चन यहीं से लग जाएंगे। इसी तरह क्या कहा है कि व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव, ठहरे हुए का मतलब होता है शांत ही जल, और नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और लिखा है कि यदि नाव की नदी की गति, नदी मतलब होता है धारा की, नदी की धारा ना, नदी की गति क्या लिखा है, धारा की गति लिखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करना क्या है, तो करना ये तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। बहाव के साथ मतलब क्या होता है, बहाव के साथ मेरे साथी चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा, और इसका मान क्या आया है 10 + 6 बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या करना है, 80 किलोमीटर की दूरी कवर करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, दूरी दिया है 80 किलोमीटर और चाल दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 × 25 80 होता है, यानी कि 5 घंटा लगेगा मेरे साथी। और ऑप्शन नंबर सही है आपका डी फॉर दिल्ली। ठीक है, 5 घंटा, ये 5 घंटा है, एच है, 5 घंटा लगेगा मेरे साथी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको नाव धारा में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। और हाँ मेरे साथी, अगर आ जाएंगे तो और कोशिश कीजिए इससे हार्ड वाले क्वेश्चन लगाने की, और वो वाली क्लास आप कल देखिएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे साथी, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके इसी परिवार पे, मैथ एंड रीजनिंग एंड मैथ वाले पे। एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 किलोमीटर नदी की चाल है, यानी कि धारा की चाल है मेरे साथी। तो क्या कहा है, यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे में 30 मिनट तक चले तो कितनी दूर जाएगी। तो दूरी पूछा है, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा मेरे साथी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल और गुणे हो जाएगा समय। ठीक है, तो उससे पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल, और क्या होगा, चाल धारा की दिशा में, धारा के दिशा में तो जोड़ देते मेरे साथी, तो हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होता है, ये a + b होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलो अब देखो, दूरी हमें निकालना है। सापेक्ष चाल आ गया हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 सही 1/2। इसी को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 18 और गुणे, ये 2 दूना 4, 1 5, 5/2 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 9, और 9 × 5 होता है मेरे साथी 45 किलोमीटर। दूरी किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रहेगा, जो कि ऑप्शन में सही है, ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन सही है। तो मेरे साथी, आज का क्लास कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरे साथी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी क्लासें लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही है मेरे साथी तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे साथी, जय हिंद।